इस शायर ने ज़िंदगी की बारीकियों, हकीकतों और नाकाबिले बयान जज्बात और एहसासात को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है। मैं उस शायर को आपके हुजूर पेश करना चाहता हूँ। मेरी मुराद हज़रत हसन काज़मी साहब से है। मैं मौसूफ को हाज़रीन अशार के ज़रिए दावत कलाम दे रहा हूँ कि हम तो मौजूद थे रातों में उजालों की तरह, लोग निकले ही नहीं ढूंढने वालों की तरह। जाने क्यों वक्त भी, आंखें भी, कलम भी, लब भी आज खामोश हैं गुजरे हुए सालों की तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के इस खूबसूरत मुशायरे के सदर मोहतरम, मौजूद शुराए कराम, ख़वातीन हज़रात, परसों एक और मुशायरा था, उसमें तकरीबन इसी वक्त पढ़ाया गया। इस वक्त ना हम पढ़ने के काबिल रहते हैं ना आप सुनने के। हश्र देख ही रहे हैं कि ये 1.5-2 दर्जन लोग बैठे हैं। असल में आपका मर्तबा भी तो हमको ध्यान में हमारा रखना मर्तबा, रहता है। गालिब का मर्तबा भी नहीं तय हुआ तो हमारा तो कहीं के नहीं। नहीं, आपका जो एहतराम है तो हमारे लिए ज़रूरी है। थोड़ी सी जो लोग बिखरे हुए, मैं चाहता हूँ अगर हाँ, मेरी जो दरख्वास्त सुन ले तो नज़दीक आ जाए तो मुझे अच्छा करीब लगेगा। आ जाए, बस मुशायरा बिल्कुल आखिर गरीब शायर आपको दुआएं देके इंशाल्लाह बहुत जाएगा। मजा आ आएगा। जाइए प्लीज। आ जाए मोहतरमा दानिश गज़ल साहिबा को सुनना है, खुर्शीद हैदर साहब को, वसीम रामपुरी साहब को, मोहतरम डॉक्टर तारिक मंजूर साहब को, इन तमाम अहबाब को हमें सुनना है। आ जाइए प्लीज, आ जाइए। जनाब मैकाश आज़मी साहब जिन्होंने आज के मुशायरे के लिए काफ़ी मेहनतें की है और बेहतरीन शायरा में भी समात फरमाना है। दोस्तों, आजमगढ़ हमने मुशायरों की ज़िंदगी का आगाज़ अब से 40-42 साल पहले किया था। यही सराय मीर, यही संजरपुर, यही सबरहत, सब आजमगढ़, मऊ। लेकिन फिर कुछ ऐसे सिलसिले बने, कुछ ऐसा माहौल बना कि आजमगढ़ आने को जी नहीं चाहता था। लेकिन आज मुझे हैरत हो रही है कि यही वो आजमगढ़ जिससे हम लोग थोड़ा बदसन रहते थे, इतनी सुखन फहमी, एक ये नौजवान बच्चे किस तरह दाद दे रहे थे आप सबकी सुखन फहमी के इस वक्त तक बैठे हुए हैं। आपकी समातों को सलाम, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आमीन। मैं शुरू करता हूँ बग़ैर किसी तमीद के। एक मतला 2-3 शेर से मैं आगाज़ करता हूँ। मेरा ताल्लुक़ लखनऊ से है जी। तो ये सिखाया गया है कि गज़ल के लुग़वी माने महबूब से गुफ्तगू करना। लेकिन गज़ल का कैनवास बड़ा हुआ और हमारे इर्द गिर्द जो माशरा है, जो हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है, वो हमारे अशार में ढल कर आ गए। और महबूब से गुफ्तगू करने का मतलब किसी खूबसूरत हसीना से, या आप जिसको अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चाहते हैं, उससे गुफ्तगू करने का नाम गज़ल है। तो मैंने अपनी एक महबूबा तलाश की। जी। आपने बहुत से अशार सुने होंगे, तो मैं अपनी उस महबूबा से गुफ्तगू कर रहा हूँ इन अशार में, और मुझे उम्मीद है कि ये महबूबा आपकी भी महबूबा होगी। मुला फरमाइएगा। असलम भाई बहुत हमारे मुखलिस साथी, सुनिएगा जी। नील गगन पर, नील गगन पर, नील गगन पर सुनते तो हैं, नील गगन पर सुनते तो हैं, कुदरत रहती है नील गगन पर। अरे भाई कहाँ गए? क्या बात है, नील गगन पर सुनते। हमें देखिए, हम इतने बुरे नहीं हैं। बहुत ज़मानों बाद मिले आरिफ भाई, बड़े मेरे करम फरमा थे एक ज़माने में, अब से 25-30 साल पहले। आगरे बुलाया करते थे, दिल्ली बुलाया करते थे। नहीं, मुझे उससे कोई ताल्लुक़ नहीं हो, हिस्से बटे हुए हैं ना।
नील गगन पर सुनते तो है कुदरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। वाह वाह वाह, बहुत नील खूब। गगन पर सुनते तो है कुदरत रहती है। अब एक शेर आपके हवाले कि रूखी सूखी खाकर पूरा कुनबा पलता है, रूखी सूखी रूखी सूखी खाकर पूरा कुनबा पलता है। माँ रहती है जब तक घर में बरकत रहती है, माँ रहती है जब तक घर में बरकत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। नील गगन पर सुनते तो है कुदरत रहती है। और ये भी शेर देखिए, हर आदमी अपने अपने शोबों में अपनी ज़िंदगी में जो तरक्कियां करता है उसका राज उनके लिए है बतौर ख़ास। नील गगन पर सुनते तो है कुदरत रहती है। मिलाप माइया उन आँखों में चांद सितारे, उन आँखों में चांद सितारे, सूरज सब फीके। उन आँखों में चांद सितारे, सूरज सब फीके। जिन आँखों में अपनी माँ की सूरत रहती है, जिन आँखों में अपनी माँ की सूरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। बहुत नील गगन पर सुनते तो है कुदरत रहती है। और इस सिलसिले का आखिरी शेर जी कि माँ की दुआएं लेते रहना, माँ की दुआएं, इनकी दुआओं से। क्या बात। माँ की दुआएं लेते रहना, इनकी दुआओं से। दुनिया से टक्कर लेने की हिम्मत रहती है, दुनिया से टक्कर लेने की हिम्मत रहती है। नील गगन पर सुनते तो है कुदरत रहती है। ये मुशायरा कौमी यकजहती के हवाले से, जिसमें हमारे आनंद ओझा साहब और शंकर कैमूरी साहब को भी आपने बिलखुसूस मदऊ किया। इसमें मैं इनके हवाले से आप तक ये शेर बतौर ख़ास पहुंचा रहा हूँ इस मौजू से हट के। जी और देखिएगा ओझा साहब जी शायद कोई नई बात कहने की कोशिश की है, मुलायम माए। नील गगन पर सुनते तो है कुदरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। नील गगन पर दिल न किसी का तोड़ो इसमें
बसते हैं। दिल न किसी का तोड़ो इसमें ईश्वर बसते हैं। मंदिर में तो केवल इनकी मूरत रहती है। मंदिर में तो दिल न किसी का तोड़ो इसमें ईश्वर बसते हैं। मंदिर में तो केवल इनकी। वाह क्या कर भैया, छुओ नहीं, जैसा चल रहा बिल्कुल।